नमस्कार, मैं किशोर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। अथा योगानुशासनम योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्थिर सुखमासनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजता पूर्वक बंद रहेगी। लंबा गहरा सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। शुरुआत करें। ओम। सहजता पूर्वक आंखें खोल लेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। योगाभ्यास के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे। वार्मिंग एक्सरसाइजेस। यौगिक जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। राइट हैंड ऊपर, शुरुआत करें। धीमी गति से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, हाथ पूरे ऊपर। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अपने आप को नॉर्मल करते हुए दोनों हाथ कमर पर, लेग लिफ्टिंग। शुरुआत करें। राइट लेग से शुरुआत करें, पूरा ऊपर तक उठाए, छाती तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को खाली करते हुए घुटने से बेंड करेंगे। चेयर पोजीशन लगा लीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन लगाइए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस अंतिम चक्र। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड करते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप ले लेंगे, लगभग 3 फीट का। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर, सांसों को खाली करते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाइए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, और धीरे धीरे करते हुए अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए।
त्रिकोणासन 10 टाइम्स करेंगे, स्लाइटली फास्ट करेंगे। शुरुआत करें अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। दोनों पैरों का गैप बना के रखेंगे। अब करेंगे हम कोणासन। कोणासन के लिए धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर उठा लेंगे। फ्रंट बेंडिंग करते हुए आगे की तरफ झुकते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच कीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, धीरे धीरे करके गर्दन को भी घुमा लेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। फ्रंट बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड नीचे, राइट पैर के अंगूठे से टच करेंगे। राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को घुमा लेंगे। पाम की तरफ देखेंगे, हथेली की तरफ देखें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस कोणासन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए और 10 टाइम्स करेंगे, स्लाइटली फास्ट। अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन। जंप लगा के दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अपने आप को तैयार कर लीजिए। ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। वेट हमारा दोनों पैरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। हिल को पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा लीजिए, स्थिर हो जाइए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को खाली करते हुए वापस लंबी गहरी सांस ले लेंगे। एक बार फिर से कीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें और पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस हैंड्स डाउन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप ले लेंगे। ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ पुल करें और धीरे धीरे अपने राइट साइड में बेंड करेंगे। साइड बेंडिंग टुवर्ड्स योर राइट। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। सांसों को खाली करते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड करें। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए वापस 5 बार कर लेंगे इसे हम। शुरुआत करें अपने राइट साइड से, स्लाइटली फास्ट। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथ गर्दन के पीछे लेके जाएंगे, कलाई से पकड़ लेंगे। हैंड पुलिंग एक्सरसाइज। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पुल कीजिए, गर्दन सीधी बनाए रखें। होल्ड करें इस पोजीशन में। वापस
दूसरे साइड से कर लेंगे, लेफ्ट साइड में पुलिंग, वापस 5 बार कर लेंगे इस चक्र को स्लाइटली फास्ट। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला देंगे। अब करेंगे हम वृक्षासन, ट्री पोस्चर। लेफ्ट लेग को स्थिर रखते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें, आंखों को स्थिर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दूसरे लेग से करेंगे, राइट लेग को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्थिर रखते हुए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें, होल्ड करें। आंखों को स्थिर रखें किसी एक पॉइंट पर। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस ले लेंगे। आज हमारा डे है सूर्य नमस्कार का, तो अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार कीजिए। अपने आसन के अग्रभाग पे खड़े हो जाइए। आसन के अग्रभाग पे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में गैप रहेगा 2 से 3 इंच का। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, 1 2 लंबी गहरी सांस ले लीजिए। आंखों को कोमलता के साथ में बंद करेंगे। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है और यह सूर्य भगवान की तरफ, उगते हुए सूर्य की तरफ देखते हुए करने वाला अभ्यास है। महसूस कीजिए कि हमारा पूरा शरीर सूर्य की रोशनी से नहा रहा है। सूर्य भगवान जो हम सबको ऊर्जा देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की उपासना करते हुए सूर्य नमस्कार का पहला आसन करते हैं, प्रणाम आसन। हर पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड करेंगे, स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट ऊर्ध्वहस्तासन, जितना अधिक पीछे जा सकते उतना आ जाइए। नेक्स्ट पादहस्तासन, गर्दन को पैरों से मिलाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालन। नेक्स्ट पर्वतासन, हिल हमारी जमीन से टिकी हुई रहेगी। पर्वतनुमा शरीर को बना लीजिए। अष्टांग प्रणाम, हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से टिके हुए रहेंगे, हिप ऊपर उठी हुई रहेगी। नेक्स्ट भुजंगासन, यहाँ से 5 आसन हमारे रिपीट हो रहे हैं। पर्वतासन, स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को ही हम आगे लेकर आए। नेक्स्ट पादहस्तासन। नेक्स्ट ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोबारा शुरुआत करते हैं। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन,
ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। अब स्ट्रेचिंग के साथ में सांसों का भी ध्यान रखेंगे। शुरुआत करें। प्रणामासन, सामान्य सांस, सांस भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन, सांसों को खाली करते हुए पादहस्तासन, सांस भरते हुए अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए पर्वतासन, सामान्य सांस अष्टांग प्रणाम, सांसों को भरते हुए भुजंगासन, सांसों को खाली करते हुए पर्वतासन, सांसों को भरते हुए अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन, सामान्य सांस प्रणामासन। रिलैक्स। शुरुआत करें। इनहेल करते हुए प्रणामासन, एक्सेल ऊर्ध्वस्तासन, एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल पर्वतासन, सामान्य सांस अष्टांग प्रणाम, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल ऊर्ध्वस्तासन, सामान्य सांस प्रणामासन। लंबी गहरी सांस लेंगे और मंत्रों के साथ में करेंगे। अब स्ट्रेचिंग का ध्यान रखना है, सांसों का ध्यान रखना, मंत्रों का ध्यान रखना है। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। शुरुआत करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से शुरुआत करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम शुक्ले नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। अंतिम दो चक्र करेंगे हम फास्ट, बिना रुके हुए। केवल काउंटिंग करूंगा, काउंटिंग के साथ में हमें करना है। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वंस अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। डीप ब्रीथिंग। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे।
पसीना आ रहा हो तो पसीने को पोंछ लीजिए। अपने आप को नॉर्मल करते हुए धीरे धीरे बैठ जाएंगे उक्रो पोजीशन में। उषापान वाली यह स्थिति है, इस पोजीशन में जरूर बैठना चाहिए। ध्यान रहे, सावधानी का विशेष ध्यान रखें। जिन्हें घुटने में दिक्कत है वो इस पोजीशन में ना बैठे, घुटनों को बेंड ना करें। छोटी छोटी सावधानियां होती हैं, उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे, घुटने चलाएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास में लेके जाएंगे, वापस लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास, दूसरे साइड से कर लीजिए। लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास, वापस पैरों को फैला लेंगे। दंडासन की पोजीशन में बैठ जाइए। थोड़े से पैरों की एक्सरसाइज कर लीजिए, घुमा लीजिए पैरों को। आज का हमारा स्पेशल योगाभ्यास है, स्पेशल सेशन। ये हमारे योग गुरु लेंगे अंकित जी। उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। पहले पैरों को आगे पीछे करते हुए साइड में कर लीजिए, गोल घुमा लीजिए। दूसरे साइड से रिटर्न, रिवर्स, पैरों को हिला लेंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए। बटरफ्लाई, वापस दंडासन में। और धीरे धीरे करते हुए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। आज का हमारा स्पेशल योगाभ्यास है जो योग गुरु अंकित जी लेंगे। फ्रोजन शोल्डर पर हम योग गुरु अंकित जी का स्वागत करते हैं अपने सेशन में। आइए अंकित जी, वेलकम टू दिस सेशन। अंकित जी, आपका स्वागत है। सर एक मिनट रुकिए, मैं उनको कर रहा हूँ, एक मिनट अनम्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त हम पद्मासन, सुखासन में बैठे हैं। डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, डीप ब्रीथिंग। अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल करते हुए आगे। उस वक्त हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेते। कल कैप्टन पीके सिंह सर ने काफी अच्छे से बताया था हमें शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए। तो इस पोजीशन में बैठकर हम शोल्डर को ऊपर नीचे कर लो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित जी आ गए हैं, हम अंकित जी का स्वागत करते हैं। पद्मासन, सुखासन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। स्वागत करते हैं हम योग गुरु अंकित जी का अपने इस सेशन में। वेलकम अंकित जी। प्रणाम। प्रणाम आप सभी को, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है, आपका स्वागत है। प्रणाम। आज का हमारा सेशन है फ्रोजन शोल्डर पर। ठीक है, तो हम फ्रोजन यानी कि फ्रीज हुआ जो हम बात करते हैं, फ्रोजन हमारे शोल्डर में जकड़न के लिए इसको
फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, ठीक है। तो फ्रोजन फ्रीज हो जाते हैं हमारे शोल्डर, यानी कि शोल्डर को हल्की मूवमेंट में पेन होने लगता है। पहले ये जनरली धीरे धीरे हल्का पेन होता है, फिर धीरे धीरे इतना पेन होने लगता है। हम बात करें तो कि आपका शोल्डर बिल्कुल मूवमेंट में नहीं होता, बिल्कुल भी, आप कितनी भी कोशिश कर ले आपको पेन होने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयां देता है, फिर थोड़े दिन आपको ठीक होता है, फिर वापस हो जाता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है जिनको शोल्डर में एक बार पेन शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे अगर ये फ्रोजन शोल्डर वाला शुरू हो जाता है तो ये रेगुलरली कम से कम 1 से 1.5 साल तक चलता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो कॉलर बोन है और जो हमारी एल्बो वाली, ये एल्बो से शोल्डर तक की जो बोन है, ये बोन आपकी कॉलर बोन के पीछे एक हुक होता है, उसमें फिट होती है, कैप्सूल में पूरी फिट होती है, और वहां पर कुछ टिश्यूज होते हैं। तो वो टिश्यूज जब डेड होने लगते हैं या फिर ये बोन है इसमें सूजन आ जाती है, जब ये इस कैप्सूल में इस तरह से फिट होती है और इसमें टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो फिर ये आपका शोल्डर वर्क करना धीरे धीरे कम कर देता है। तो यही फ्रोजन शोल्डर है, इसी पेन को ही फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। ये आपको किन किन कारणों से हो सकता है? पहला, आपके बैठने का सही तरीका नहीं होना। हम जनरली देखते हैं कि हम कहीं भी बाहर से आते हैं, अपने घर में आते ही सोफे पर बैठते हैं या फिर अपने बेड पर बैठते हैं, तो हम पूरा वेट एक ही शोल्डर पर डाल देते हैं, आकर के एक तरफ लुढ़क जाते हैं गणेश जी की तरह, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है। दूसरा, आपका डायबिटीज और आपका थायराइड। जिन्हें थायराइड है उन्हें भी ये हो सकता है, और जिन्हें डायबिटीज है उन्हें भी चांसेस पूरे रहते हैं फ्रोजन शोल्डर के। चौथा है माताओं और बहनों के लिए। जो माताएं और बहनें होते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट में कोई भी गांठ होती है, तो जब वो इंजर्ड होकर के उससे इंजरी के द्वारा निकालते हैं, तो उसके बाद जब स्ट्रेचिंग वहां पर होती है, टांके लगाए जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें इस फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके नॉर्मली कुछ कारण है कि इन कारणों से हो सकता है बैठने का सही तरीका नहीं होना, थायराइड होना, डायबिटीज होना, या फिर माताओं बहनों को ब्रेस्ट ट्यूमर के दौरान या कैंसर के दौरान वो गांठ को निकालना। तो ये उनका मेन कारण होता है कि आपको ये फ्रोजन शोल्डर में फ्रीज हो जाते हैं शोल्डर। तो अभी सर ने बताया था कि जब सेशन शुरू हुआ था उसी दौरान सर ने कहा था पहले आप सभी अपने आप को अपने आसन पर तैयार करें योगा अभ्यास के लिए। इसलिए आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता वाला भाव होना चाहिए, आप खुशी खुशी अभ्यास में शामिल हों, आराम से प्रसन्नता के साथ अपने आसन को ग्रहण करके बैठें। तो इसी तरह से आपको रहना है, तो मुस्कुराते रहा कीजिए, पहला तो यही है। दूसरा, सर ने अब तक जो अभ्यास करवाए हैं, जैसे हैंड रोटेशन का आपको अभ्यास करवाया था शुरू में ही, ठीक है, मूवमेंट का अभ्यास करवाया था, सूर्य नमस्कार करवाए हैं, ये आपकी जो सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप सर ने करवाए हैं, ये पूरे शोल्डर के वर्क करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, अभी तक अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी, ठीक है, जो वार्म अप अभी तक बड़े सर ने करवाया है। अब जिन्हें हो गया है वो इन्हें कैसे करेंगे? तो उनके लिए हम 4 से 5 एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपको करना है शोल्डर रोटेशन। अब आपकी शोल्डर इतना मूव नहीं करेंगे तो आप कैसे करेंगे उन्हें? शोल्डर रोटेशन के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करना है। अब ये है उनके लिए जिनको हो चुका है, भाई जिनको नहीं हुआ है वो तो ये अभ्यास कर ही सकते हैं जो अभी तक आपने किया, पिछले आधे घंटे से सर ने आपको करवाया है, वो अगर आप अभ्यास डेली करते हैं तो आपको ये समस्या होगी ही नहीं। अब जिन हो चुकी है या प्रेजेंट में अभी है, तो वो किस तरह से एक्सरसाइज शुरू करे कि उसके हाथों में मूवमेंट आए और फिर वो धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज करना शुरू करे। तो पहला है, आप अपने हाथ को सीधा करें, जिस भी शोल्डर में पेन है, ऐसा नहीं है कि दोनों आपकी शोल्डर में पेन होगा एक साथ भी हो सकता है, या सिंगल शोल्डर में भी आपको पेन हो सकता है ये वाला। तो
तो इस दौरान आप अपने हाथ को सीधा करें और अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर ले जाने का अभ्यास करें। यानी कि आपकी शोल्डर पर स्ट्रेच आएगा, यहाँ पर जब पेन होगा ना तब ये स्ट्रेच आपको फील होगा। अभी अगर आप ठीक हैं तो अभी आप लेके जाएंगे तो आपको फील नहीं होगा, आप तुरंत लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जिसको पेन है उससे पूछिए आप, वो बेचारा कैसे लेकर के जाएगा, यहाँ से हाथ का सपोर्ट देगा, फिर वो धीरे 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 तब इसे लेकर के जाएगा, तब उसके शोल्डर पर धीरे धीरे स्ट्रेच आएगा। तो वो यहीं तक लेकर के जाएगा, उतना ही लेकर के जाना है जितना वो लेकर के जा सकता है। उसके बाद केवल 1% आपको स्ट्रेच डालना है। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें। आप 5 से 10 बार इसका अभ्यास करें। जिस शोल्डर में आपको है उसी शोल्डर से आपको इसका अभ्यास करना आपको पड़ेगा। इसमें 5 से 7 से 10 दिन में आपको थोड़ा मूव आने लगेगा आपके शोल्डर में। ठीक है, जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपका हाथ पूरा स्ट्रेट होने लग जाएगा, धीरे 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 यहां तक आएगा। तो जब यहां तक आएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे अपने हाथ को आराम से। 5 से 10 दिन तक आपको सिंगल एक्सरसाइज करनी है, केवल ये। ठीक है, ये वाली आपको एक्सरसाइज करनी। पहले इसको मूवमेंट में लाना है। मूवमेंट में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आपको ये हो चुकी होती है, आप बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं होते कि आप थोड़ा सा भी शोल्डर को पीछे कर सके या आगे ला सके। तो आपको इसके मूवमेंट के लिए बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने हथेली को अपने शोल्डर पर लगा लेते हैं और अपनी एल्बो, दूसरी हाथ की हथेली को अपने एल्बो के लगाते हैं। धीरे धीरे इसे नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं, इस तरह से। सेम उसी प्रोसेस में आपको ऊपर लेकर के जाना होता है और प्रेस करना होता है अपने दूसरे हाथ से यहां तक। तो आपका पूरा शोल्डर स्ट्रेच होता है। अब भी आप अगर इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। तब आप इसको इससे प्रेस करेंगे दूसरे हाथ की हथेली से, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। इसे धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करें। इसे पीछे लेकर के जाएं, अपने हाथ को धीरे से अपने आप जितना जा सकता है इतना पीछे लेकर के जाने का अभ्यास करें। पहला ये मूवमेंट आपको करना है। दूसरा, आप इसको इसी मूवमेंट को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपके शोल्डर में थोड़ा मूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो 5 से 7 दिन आप पहले आपको सिंगल हैंड से इस तरह से करना है। उसके बाद एल्बो बैंड करके इस तरह से मूव करना है, 2 एक्सरसाइज। थर्ड, आप जब ये मूवमेंट होने लगेगा तो आपको सामने से इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, यहाँ आप इस तरह से पकड़ेंगे और आपको दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना है। यहाँ पर इस तरह से आपको लेकर के जाना है। जितना पीछे प्रेस कर सकते हैं उतना कोशिश करें और अपनी गर्दन पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गर्दन को बिल्कुल आराम से रिलैक्स रखना है। आप दीवार के सहारे इसका अभ्यास कर सकते हैं। दीवार के सहारे अभ्यास के लिए आपको क्या करना होगा, दीवार के पास जाना है, उससे 2 कदम दूर खड़ा होना है और अपना हाथ दीवार के ऊपर रखना है और अपनी दोनों फिंगर से या अपनी फिंगर से ऐसे चलते हुए जाना है और जितना ऊपर तक आप हाथ लेके जा सकते हैं ऊपर की ओर जाना है। तो ये अभ्यास आपको इस तरह से करने हैं। तो हम 4 से 5 ये नॉर्मली है, जिनको हो चुका है वो इन सारी सम्मिलित एक्सरसाइज को अगर 10 से 15-20 दिन करेगा तो उसका शोल्डर मूवमेंट में आने लगेगा। उसके बाद उसको क्या करना है, जब मूवमेंट में आ जाएगा तो आपको शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करना है। शोल्डर रोटेशन का अभ्यास किस तरह से करना है, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से शोल्डर पर रखना है, श्वास के साथ दोनों हाथों को अपने एल्बो को ऊपर लेकर के जाना है यहाँ तक। ठीक है, पहले हाफ रोटेशन का अभ्यास करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अप और डाउन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये आपको अभ्यास करना है। फिर जब और आपका लूज होगा, आपको पेन कम होगा, तो आपको हिम्मत करके धीरे से इसको पूरा रोटेट करने का अभ्यास करना है। इस तरीके से यहाँ पर हाफ हाफ करना है। ऐसा नहीं एक ही दिन में आप सारे दिन भर लगे हुए हैं, आप दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं हिला पाओगे अपने हाथ को। यहाँ पर इस तरह से इसको करना है। जो मूवमेंट कर सकते हैं वो इस तरह से पूरा रोटेट करें, अपने शोल्डर को पूरा रोटेट करें। इनहेल करते हुए ऊपर लेकर के जाएं, एक्सेल करते हुए डाउन करें। लेकिन जिन्हें समस्या है वो केवल हाफ रोटेट करें इस तरह से यहाँ तक
पहले इससे थोड़ा सा मूवमेंट में लाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जाएंगे, उन्हें पीछे की ओर पेन होगा, शोल्डर में पेन होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको 2 से 2.5 महीने इसके रिलैक्सेशन में लगेंगे, आप अगर कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं तो। इसी तरह आप क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करें, आप इन्हें पीछे से आगे की ओर लेकर के आए, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से आपको अभ्यास करना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये हुआ हमारा शोल्डर रोटेशन। दूसरा, आपको खड़े होकर करने के बजाय बैठकर हम एक आसन करते हैं जिसका नाम है गोमुखासन। ठीक है, गोमुखासन जब हम करते हैं तो गोमुखासन में हमारे शोल्डर स्ट्रेच होते हैं। अगर आप गोमुखासन के लिए आसन लगा सकते हैं तो पहले वो आसन लगाएं, आराम से बैठे और उसके बाद आप अभ्यास करें। गोमुखासन के लिए आपको बैठना होता है, ये पोजीशन होती है, यानी कि आप अपना कोई भी लेग नीचे रखें, उसके ऊपर दूसरा लेग इस तरह से रखें। लेग आपको इस तरह से रखने के बाद ध्यान रखना है कि आपका जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। ठीक है, वही हाथ ऊपर होगा और पीछे की ओर जाएगा वो हाथ। आपका हाथ इस तरह से पीछे की ओर जाएगा और जो सेकंड हैंड है आपका वो नीचे से जाएगा इस तरह से पीछे की ओर से, और आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। देख लीजिए आप, जो हमारा लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, जितना लेकर के जा सकते हैं जाए। पहले आप जिन्हें समस्या है वो यहाँ तक ले जाने के बाद इसे अच्छे से पहले प्रेस करें। प्रेस करने के बाद अपना दूसरा हाथ जो रिलैक्स है इसे नीचे से लेकर के जाए और यहाँ से इंटरलॉक करें। कोशिश करें इंटरलॉक करने की। इंटरलॉक नहीं कर पाए हैं तो अपने पास रखें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो कपड़े का उसे रखें और इस तरह से लेकर के जैसे यहाँ पर लटका दे। दूसरे हाथ से आपको इसको पकड़ना है और इस तरह से नीचे खींचना है। पहले इसको जितना हो सकता है ऊपर लेकर के जाए, फिर इस हाथ को नीचे की ओर प्रेस करें। यहाँ पर शोल्डर को प्रेस करें नीचे की ओर, ऊपर वाला शोल्डर आपका नीचे की ओर प्रेस होगा। बस ये आपको अभ्यास करना है। गोमुखासन का इस तरह से आपको अभ्यास करना है। दूसरा, आप शोल्डर रोटेशन इसके साथ भी करना है। इसके साथ कैसे करना है? शोल्डर रोटेशन के लिए आप अपने शोल्डर लेवल डिस्टेंस पर इसको इस तरह से पकड़ें। इस तरह से पकड़ने के बाद आपको केवल ऊपर लेकर के जाने हैं दोनों हाथ और सामने इस तरह से करना। 5 से 10 बार इसका आप अभ्यास करें। आपके इससे आपके हाथों की डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है ऊपर जाने के बाद आपके हाथ इस तरह से जाएंगे। कुछ हैं जिन्हें हम ताड़ासन भी बोलते हैं कि आप ताड़ासन का अभ्यास करें। तो ताड़ासन में वो क्या करते हैं, उन्हें कहेंगे आपको अपने शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे दोनों हाथ रखने हैं, तो वो यहाँ पर रखेंगे। तो इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम पहले यहाँ पर अपने दोनों हाथों के डिस्टेंस लेवल पर इस तरह से पकड़े इसे और इसे ऊपर लेकर के जाए, तो आपका डिस्टेंस पूरा मेंटेन रहेगा। प्रेशर आए शोल्डर पर, इसे फील करें। नेक्स्ट है, आप इसमें थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएं, यहाँ पर थोड़ा दूर से पकड़े और इस तरह से घुमा करके ले जाएं। इस तरह से यहाँ पर आप इसे ओपनिंग का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे घुमाएं। ठीक है, आप इस तरह से इसे घुमाना। यहाँ पर आप इस तरह से इन्हें रोटेट करें। यहाँ पर दोनों तरफ से आप इसे लेकर के जाएं और इसे इस तरह से रोटेट करें। कुछ एक्यूपंचर वाले क्या करते हैं, एक्यूपंचर में होता ही एक्चुअली वही चीज है। वो करेंगे क्या, जहां आपको पेन होता है वहां पर छोटी 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 पिन चुबा दी जाती है। आपको चुबा करके 15 से 20 मिनट तक आपको लिटा दिया जाता है बिल्कुल आराम से। अब आप उसके द्वारा उस सूजन को कम किया जाता है, उस स्वेलिंग को कम किया जाता है, उस टिश्यूज को, हम कहते हैं ना सोए हुए हाथी को जगाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो उसके ऊपर अंकुश लगा लगा करके जिस तरह से वो करते हैं, तो टिश्यूज हमारे कुछ इसी तरह से होते हैं।
वो जब डेड होने लगते हैं तो उन्हें वापस एक्टिवेट करने के लिए बार बार उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, पिन चुभा जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहे। हमने शोल्डर वाला ये। नेक्स्ट है हम ऊर्ध्व हस्तान आसन का अभ्यास करते हैं, ऊर्ध्व हस्तासन का। ठीक है, सूर्य नमस्कार स्थिति नंबर 2। जब हम प्रणाम स्थिति के बाद इनहेल के साथ ऊपर जाते हैं यहाँ पर, इसमें आपको पीछे झुकने के बजाय, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उन्हें पीछे नहीं झुकना, उन्हें केवल अपने हाथों को ऊपर ले जा करके हाथों को पीछे ले जाना, बस ये आपको करना। यहाँ पर पीछे ले जा करके होल्ड करें, जो इस तरह से बैंड नहीं करनी, एल्बो पूरी स्ट्रेट रखें। जितना एल्बो स्ट्रेट रखेंगे उतना शोल्डर पर प्रेशर आएगा। ठीक है, शुरू करेंगे। आप रेगुलर एक्सरसाइज में से रखेंगे तो पहले आप छोटी छोटी आपको जो बताई हल्का मूवमेंट है, ये सारी चीजें आपको रखनी। इसके बाद आप दीवार के सहारे जाएं और अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। आप दीवार के पास खड़े होंगे ना, दीवार के पास या फिर आप अपने किसी भी कोई ऐसा स्टेबल वो हो जहां पर आप दूसरा हाथ लगा करके रख सके, जो आपको बिल्कुल रिलैक्स है। और जिस हाथ में आपको पेन है, जिस शोल्डर में आपको पेन है, उस शोल्डर को आपको मूव करना है। केवल इस तरह से आपको आना है, पहले बाएं से दाहिनी ओर और दाएं से बाईं ओर, ये आपको इस तरह से हिलाना है। आपको इस शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करना है। केवल आपकी शोल्डर जितना वेट है आपके हाथ में, उसी वेट के अकॉर्डिंग हिलेगा। आपको मसल्स से अपना वेट ही लगाना है। केवल आपने एक बार ऐसे किया, उसके बाद ये हिलता रहेगा। जितनी देर हिलता है, पेंडुलम एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा हाथ आपको मेंटेन करके रखना है, तो आप सहारा ले सकते हैं दीवार का। दूसरा इसका आप इस तरह से आगे पीछे इसका रोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घुमा सकते हैं। केवल आपको एक बार प्रेशर लगा करके ड्रॉप करना है। जैसे हम किसी व्हील को एक बार धक्का मार देते हैं, उसके बाद वो अपने आप घूमता रहता है, उसी तरह आपको ये अभ्यास करना है। ठीक है ना, ये जनरल अभ्यास है जो आप अभ्यास के इस समस्या को होने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम अभ्यास कर सकते हैं जो अभी हमने अभ्यास किया। इसमें आपको केवल इस तरह से सामने की ओर हाथ रखने और केवल प्रेस करना है। ठीक है, जो हम सूक्ष्म व्यायाम के दौरान, वार्म अप के दौरान करते हैं। तो ये जो हम सोच रहे हैं कि ये यार ये हमारे आगे के पंजे से हो रहा है, इसमें क्या मूवमेंट होगा, तो आपको बता दूं, यहाँ से पूरी जो इनकी नसें आती हैं फिंगर्स की, वो पूरी यहीं से जाती है। तो जब तक यहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा, यहाँ ये मूवमेंट में नहीं होगी, तो आप यहाँ तक, ये जब आप प्रेशर डालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच होता है, यहाँ तक पूरा मूवमेंट में आता है, यहाँ से पूरा मूवमेंट में आता है। तो आपका जब ये मूवमेंट में आता है तो पूरा आगे तक आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, हाँ आपने मूवमेंट किया है, आपने मूवमेंट किया है, और वो वहां तक आपको पहुंचाता है। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। तो ये जनरली एक्सरसाइज थी जो हम शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए कर सकते हैं। जिन्हें पेन हो चुका है उसके बाद करने वाली एक्सरसाइज है। अगर आप इसके बाद शुरुआत में ही आप अगर यहाँ से आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और आपने ये रोप इस तरह से उठा दिया, तो आप कभी ठीक ही नहीं कर पाएंगे। एक बार उसका पूरा मूवमेंट बिगड़ा और फिर बिगड़ा। आपको बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी के साथ करना है। इसके अलावा आप गुनगुने पानी का सेक कर सकते हैं। सेक के दौरान आपको क्या करना है, बिल्कुल पतला कपड़ा आपके शोल्डर पर पहले लगाना है, फिर उसके बाद आप उस मशक का, उस गुनगुने पानी का सेक करें। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको इतना गुनगुना रखना है कि आप
सेक के दौरान एक कपड़ा लगाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि वो गुनगुना पानी आपकी स्किन पर जलन पैदा करेगा। जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको गर्म लगेगा वो, तो इसलिए आपको जरूरी आपने केवल नाम का ही गर्म किया है, उस पानी को अच्छे से गर्म करना है, गुनगुना करना है, ठीक है ना। गुनगुना इतना करना है आपकी स्किन पर लगे, वो लगेगा, इसीलिए आपको कपड़ा लगाना जरूरी है। उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम कर सकते हैं अपने ताड़ासन। ताड़ासन में आपको लेट करके IRT का अभ्यास करना है, इंटरनल रिलैक्सेशन टेक्निक का। इसमें क्या होता है कि जब हम आंतरिक सुखद के लिए ये करते हैं तो इसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। तो आप सभी अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटना है और अपना कैमरा सबको ऑन रखना है। IRT का हम अभ्यास करेंगे। IRT के दौरान क्या होता है, आप अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करते हैं। इसमें आपके शोल्डर से लेकर के आपके लेग की हील से लेकर के आपके सहस्त्रार्ध तक, यानी कि एडी से लेकर के सिर की चोटी तक आपका पूरा प्रेशर आता है। इसमें फील करना होता है। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की, ये आप रोज एक्सरसाइज के बाद, अपने योग सेशन के बाद, जब रिलैक्सेशन के लिए हम करते हैं भ्रामरी आदि, उससे पहले आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आसन पर लेट जाएं। आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो IRT जनरली आपको, जब तक आप किसी अच्छे योग के केंद्र में नहीं जाएंगे तब तक आपको ये IRT कोई नहीं करवाने वाला, ठीक है। तो आप IRT के लिए रेडी रहें। IRT में आपको रिलैक्स करना होता है। जैसे हम मेडिटेशन के दौरान अपने पूरे शरीर पर कंसंट्रेशन करते हैं, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाते हैं, इसमें आपको सेम वैसा ही करना है। लेकिन आपको करना यह है कि जब आपको कहा जाए कि आपको इनहेल करना है, इनहेल के साथ आपको अपने बॉडी के हर एक पार्ट को टाइट करना है, ठीक है। टाइटन का इसको हम अभ्यास बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो हमको उस तरह से अभ्यास करना है। तब तक आप अपने पैरों के पंजे से लेकर के आप अपने आंखों तक, अपने सहस्त्रार्ध तक नहीं आ जाते, तब तक आपको श्वास को होल्ड करना है, ठीक है। दोनों हाथ आपके ऊपर की ओर रहेंगे, इस तरह से आपको ऊपर अपने हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर प्रेस करके रखना है। तो पहले अभी आप रिलैक्स के साथ रहेंगे, केवल आपको हाथ ऊपर पकड़ने हैं। धीरे धीरे इनहेल करेंगे। इनहेल के साथ आप अपने पैरों के पंजों को मिलाएं, दोनों पैरों को मिला करके रखें। दोनों पैरों के पंजों को बाहर की ओर प्रेस करें। बाहर की ओर प्रेस करने के बाद अपने टखनों को टाइट करें, अपनी पिंडलियों को टाइट करें, टाइट करें, अपने नी को टाइट करें, अपनी थाई को टाइट करें, अपने हिप जॉइंट को मिलाएं। इनहेल करते रहें धीरे धीरे। अपने हिप, अपने पेट को टाइट करें। आपका पेट, आप जैसे जैसे इनहेल करेंगे आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, आपका चेस्ट ओपन होगा। चेस्ट को ओपन करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर बाहर की ओर प्रेस करें, जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे टाइटन के साथ अपने मुंह को बंद करें, अपने दांतों को जोर से दबाव बनाएं अपने जबड़ों पर। अपनी आंखों को जोर से बंद करें। टाइटन, टाइटन, टाइटन। होल्ड करके रखना है आपको श्वास, और अपने दोनों शोल्डर को ऊपर की ओर प्रेस करके रखना है। अपनी मुट्ठियों को बंद रखें। पूरा शरीर आपका एकदम टाइट है, इसे टाइट करके रखें। टाइटन। एक साथ आपको श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, रिलैक्स। पूरा श्वास बाहर की ओर छोड़ देंगे, आंखें बंद कर रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी है इस टाइम। अब आप अपने पैरों के पंजों को रिलैक्स करें। सेम शवासन की तरह आपको रहना है, केवल आपके हाथ ऊपर रहेंगे। आपको आपकी बॉडी को अंदर से देखना है।
दोनों पैरों के पंजों को देखें और रिलैक्स करें। पूरा ध्यान आपके टखनों से आपकी पिंडलियों के बीच में रहेगा। धीरे से अपना ध्यान अपने थाई पर लेकर के जाएं, अपने नी पर और थाई पर लेकर के जाएं। अपने जाएं, धीरे से अपना ध्यान अपने एब्डोमेन सिस्टम पर लेकर के जाएं और उसे रिलैक्स करें, उसे फील करें, आपकी नाभि की बीट को महसूस करें। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है आपको। धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर के जाएं, अपने हार्ट बीट को महसूस करें, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएं। यस, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कॉलर बोन से, अपने गर्दन से लेकर के अपने दांतों पर अपना ध्यान लेकर के जाएं, अपने पूरे मुखमंडल में इसका आभास करें। आंखें बंद हैं आपकी, आंखें बंद रहेंगी। धीरे से अपना ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर लेकर आए और इनहेल और एक्सहेल की जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, अपनी श्वासों की उस गति को फील करें। उस इनहेल के दौरान प्राप्त होने वाली नासिका के अग्रभाग को जो शीतलता है, जो कोल्डनेस है, उसे महसूस करें। तीन से 5 श्वासों का अभ्यास, 3 to 5 ब्रीदिंग का आप अभ्यास करें इस दौरान। अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेकर के जाएं, अपना ध्यान अपने शोल्डर पर लेकर के आए, इसे फील करें। इस रिलैक्सेशन के दौरान आपके शोल्डर आपकी मैट से पूरे सपाट लगे हुए हैं, उसे फील करें। दोनों हाथों को रिलैक्स करें, आंखें बंद रहेंगी। दाहिनी ओर से करवट लें और आराम से अपने आसन पर बैठ जाएं। दाहिनी ओर से करवट लेना है, आंखें बंद रखनी है और अपने आसन पर बैठ जाएं। आंखें नहीं खोलनी है। इस IRT के साथ आपको भ्रामरी प्राणायाम के साथ आज मैं रिलैक्स का थोड़ा सा अभ्यास करवा रहा हूं, तो आप उसे फील करें। अभी तक आपने जो अभ्यास किया था शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए, उसमें ये बहुत जो हमने छोटी छोटी एक्सरसाइज की, छोटी छोटी क्रियाएं की, उन सभी के बाद आपका IRT करना बहुत जरूरी है। शरीर के, आपके शोल्डर के, इंपॉर्टेंट आपका शोल्डर है, आपके शोल्डर की जो इनर मसल्स है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए वहां पर आपका ध्यान जाना जरूरी है। एक आपका ध्यान जाता है आपके पेन पर, जहां पर आपको दर्द है, बस वो दर्द आपका ध्यान अट्रैक्ट करता है उसकी ओर। उसके अलावा आपको अपने मसल्स को फील करना है, अपने उन टिश्यूज पर अपना वाइब्रेशन पहुंचाना है, तो उसे फील करें। भ्रामरी के अभ्यास के लिए आप आराम से लंबी गहरी सांस लें। केवल आपको भ्रमर की तरह गुंजन करना है, बिना कानों को बंद किए। आपको केवल अपनी नासिका से मकार का उच्चारण करना है। इस उच्चारण में आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, 75% आपका, उसके बाद हल्का बिल्कुल स्लोली 25% आपका रहेगा, ठीक है ना। उस दौरान आपको पूरे
मकार के दौरान आपको अपनी जिह्वा आपके तालू में लगा करके रखनी है। ठीक है, तो आप अपनी जिह्वा को अपने तालू में लगाएं। अपने दोनों हाथ आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी आपकी, हथेलियां आसमान की ओर, हाथ घुटनों पर रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। अपने हाथ घुटनों पर रखें और हथेलियां आसमान की ओर। चाहे तो आप प्राण मुद्रा बना सकते हैं, तो प्राण मुद्रा में रहें। यस, लंबी गहरी श्वास, मकार का उच्चारण करेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करना है आपको, अपनी जिह्वा अपने तालू में लगा करके रखनी है। यस, लंबी गहरी श्वास के साथ वापस इनहेल, डीप इनहेल का अभ्यास करें। एक बार और लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने चेस्ट के पास प्रणाम स्थिति में लाएं, अपने दोनों हाथों को मिलाएं, हथेलियों का घर्षण करें, उन्हें रफ करें अच्छे से, अपनी हथेली आंखों पर लगाएं, इसकी हीटिंग को फील करना है केवल। एक बार वापस आंखें बंद रहेंगी, एक बार वापस से हथेलियों को रफ करना है। हथेलियां रफ करें, अपनी हथेलियों को देखते हुए पलके टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलने का अभ्यास आपको करना है। आपकी हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलना है। रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपनी नासिका के अग्रभाग पर लाएं और फिर जितना दूर देख सकते हैं, और फिर आप अपने रिलैक्स सम स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स। तो आप इन सूक्ष्म एक्सरसाइज, या हम कहें कि योगिक भाषा में इन्हें सूक्ष्म प्राणायाम कहा जाता है, सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, जो हमने किया, जो आपने अभी तक मेरे आने से पहले जब किशोर सर ने आपको करवाया, वो सारी एक्सरसाइज आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर में आपको केवल इतना करना होता है, अपने उस जमे हुए कंधे को, अपने उस अकड़े हुए कंधे को, उस अकड़न को, उस जकड़न को दूर करना है, केवल इतना ही काम रहता है। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, या अदर कोई समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको उसकी प्रॉपरली बातें बताएगा। और एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए हम हैं, DYS की पूरी टीम आपके साथ है। आप किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें ये समस्या है, हमें इसके लिए आप योग की एक्सरसाइज बताएं या योगा बताएं, इसके वेरिएशंस बताएं, हम किस तरह। आपसे अगर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई आसन नहीं हो रहा है, तो भी आप DYS पर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो आप रिलैक्स करें। आप सभी का
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। DYS का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने बहुत अच्छे से फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानकारी दी हमारे सभी साथकों को, तो हम सभी साथकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी साधक पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाइए। ओम जाप के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजता पूर्वक बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। शुरुआत करें। धीरे धीरे करते हुए अपने दोनों हाथ सर के ऊपर लेके जाएंगे, घर्षण करेंगे, आंखों पे लगा लीजिए और सहजतापूर्वक आंखें को खोल लेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों में घर्षण करते हुए अपने बॉडी के सारे जॉइंट्स पॉइंट पे लगा लीजिए। हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये मनुष्य रूपी जीवन दिया, सुंदर, अनुपम, स्वस्थ मनुष्य रूपी जीवन के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के योगाभ्यास के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। ताली वादन और हर्षासन के साथ में इसका समापन करेंगे। तो पूरे जोश के साथ में ताली वादन करना है, प्रसन्न मुद्रा के साथ में ताली वादन करना है। शुरुआत करें ताली वादन की। एक दो 3, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 जल्दी फास्ट मुट्ठी चलाएंगे। हथेली पर मुट्ठी चलाइए, दूसरे हथेली पर साइड वाइज, फ्रंट साइड, हथेली की बैक साइड, दूसरे हथेली के बैक साइड। उंगलियों के बीच के जो चैनल है, चैनल को क्लियर कर लीजिए। हल्की सी मसाज उंगलियों के बीच में, दूसरे हथेली पर भी। एक एक उंगली को मसाज हल्की सी खींच लीजिए, एक एक करके सारी उंगलियों को। पूरे हथेली की मसाज, एक्यूप्रेशर वाले सारे पॉइंट्स को दबा लीजिए। धीरे धीरे हास्यासन की शुरुआत करेंगे। हास्यासन नए तरीके से करते हैं आज। हास्यासन, मुंह को पूरी तरह से बंद रख लीजिए। हंसना है लेकिन मुंह बंद करके, और फिर उसके बाद में जब ज्यादा कंट्रोल नहीं हो सकते तब धीरे धीरे हास्यासन मुंह खोलेंगे और तेज हंसेंगे। पहले सबसे पहले मुंह को पूरी तरह से बंद कर लीजिए, हंसेंगे।
आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हम सबके साथ में सामूहिक योग कर रहे हैं। DYS की पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और हमें योग करने के लिए कराने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी को भी बहुत विशेष धन्यवाद जिन्होंने आज हमारा स्पेशल सेशन लिया है, फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे। Thank you, Ankit sir. थैंक यू केशव जी, थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। Thank you, Ankit sir. मुस्कुराते रहिए सब, कभी भी जब सेशन से जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं। नहीं वो धूप में बैठा है ना, बाहर बैठा है इसलिए।